एक टैलेंटेड एक्टर जो अपना स्टारडम रातों रात ही खो देता है। वो पूरी तरीके से फंस चुका था जेल और नशे के माया जाल में। अपना सब कुछ खोने के बाद वो निकल पड़ता है एक ऐसे सफर पे जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि ये एक स्क्रिप्टेड कहानी है, पर ये कहानी है खुद पे विश्वास की और अपने अंदर के राक्षस का सामना करने की, और एक ऐसे अल्टीमेट कमबैक की जिससे पूरा हॉलीवुड हिल गया। और ये कहानी है रॉबर्ट डॉनी जूनियर की। आरडीजे इनका जन्म न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 1965 में हुआ था। इनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर एक फिल्म मेकर और इनकी मां एल्सी एन एक एक्ट्रेस थी। अब क्योंकि आरडीजे का जन्म एक एक्ट्रेस फैमिली में हुआ था, जिस वजह से एक्टिंग और सिनेमा आर्ट से इन्हें बचपन में ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था और सिर्फ 5 साल की आयु में रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपने पिता की पाउंड मूवी में दिखाई दिए। आरडीजे का बचपन अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों से ही भरा था। आरडीजे के फादर ने ही उन्हें 8 साल के एज में ड्रग्स से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि आगे चल के रॉबर्ट के जीवन का यही सबसे बड़ा सैलाब बना। अपने इस जीवन के उथल पुथल के साथ ही आरडीजे एक ख्वाब देख रहे थे। वो एक एक्टर बनना चाहते थे। अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद में मात्र 13 साल की एज में रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। एक्टर बनने का जुनून उनको इस कदर सवार था जिसके कारण उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया और वापस से न्यूयॉर्क आके अपने एक्टिंग की स्किल्स को वहां के थिएटर्स में निखारना शुरू किया। 90s-80s के दशक में फिल्म इंडस्ट्रीज ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को नोटिस किया। उन्हें 1985 में सैटरडे नाइट लाइव नामक एक शो में कास्ट किया गया, लेकिन आरडीजे इस शो में ज्यादा टिक ना सके। अपने इस सेटबैक के बाद भी आरडीजे ने हार नहीं मानी और ऑडिशंस देते रहे और 1987 में उन्हें मिला अपने लाइफ का पहला ब्रेक, जब उन्होंने लेस देन जीरो नाम की मूवी में एक ड्रग एडिक्ट लड़के का रोल किया। आरडीजे के कलाकारी की क्रिटिक्स ने काफी प्रशंसा की, जिससे उनकी फिल्म एक्टिंग के करियर की शुरुआत हुई। लेट 80s और अर्ली 90 में आरडीजे के फिल्म करियर का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा था। रॉबर्ट चैलेंजिंग रोल्स को एक्सेप्ट करते थे, जिससे उनका एक्टिंग स्किल्स और एनहांस हुआ। इसके बाद 1992 में मूवी आई चैपलिन, जिसमें आरडीजे ने लेजेंडरी चार्ली चैपलिन के रोल को प्ले किया। इस मूवी में उनकी अदाकारी इतनी प्रभावशाली थी जिसके कारण उन्हें एकेडमी अवार्ड में भी नॉमिनेट किया गया। मिड 90s में रॉबर्ट को अपने जनरेशन का बेस्ट एक्टर माना जाता था। वो अपने कैरेक्टर्स के डेप्थ तक जाते और स्क्रीन पे एक ऐसी एक्टिंग प्ले करते कि उन्हें देखने के बाद में ऑडियंस ये भूल जाती थी कि वो मूवी देख रहे हैं। रॉबर्ट के चार्म और स्किल्स ने ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को उनका दीवाना बना दिया, परंतु पर्दे के पीछे आरडीजे स्ट्रगल कर रहे थे। महज 8 साल के एज में उनका ड्रग से एक्सपोजर अब उन पे बहुत भारी पड़ रहा था। 90s में उनका ड्रग का एडिक्शन बद से बदतर हो गया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल और रिहैब भेजा गया। एक सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद भी उनकी लाइफ नर्क हो चुकी थी। उन्हें पुलिस ने कईयों बार हीरोइन, गांजा और चरस के साथ अरेस्ट किया। ड्रग्स एडिक्शन एंड लीगल इश्यूज की वजह से आरडीजे का प्रोफेशनल करियर सफर कर रहा था। उन्हें कई प्रोजेक्ट से बाहर भी कर दिया गया था, जहां एक टाइम पे आरडीजे के घर के बाहर प्रोड्यूसर और मूवी क्रिएटर्स की लाइन लगा करती थी, परंतु इन कारणों से वो अपने काम को लेके भी मोहताज हो गए। परंतु ये तो उनके डाउनफॉल की बस शुरुआत थी। 1999 में कोर्ट ने उन्हें बार बार ड्रग एडिक्शन की वजह से और रिहैब से भाग जाने की वजह से गिल्टी करार किया और 3 साल की सजा सुनाई, जहां सबने ये मान लिया था कि आरडीजे का करियर अब खत्म हो चुका है और वो कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे। परंतु आरडीजे ने कहा, इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू चेंज। जब आरडीजे जेल में खालीपन में अपना समय काट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कैसे ड्रग्स की बुरी आदत ने उनकी करियर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जिसके बाद रॉबर्ट ने ये ठान लिया कि पूरी लाइफ वो ड्रग को हाथ नहीं लगाएंगे और सोबर रहेंगे। स्टेट प्रिजन में लगभग 1 साल बिताने के बाद 2000 में उन्हें रिलीज कर दिया गया। अपने सोबराइटी को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने काफी सारे थेरेपी सेशंस और सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए, जहां पे आरडीजे की मेहनत रंग लाई। और 2003 में द सिंगिंग डिटेक्टिव नाम की मूवी से उन्होंने अपना कमबैक किया। उनकी परफॉर्मेंस में क्रिटिक्स और ऑडियंस को वही पुराना आरडीजे का छवि दिखाई दिया, जैसे कि आरडीजे के अंदर की कला ये दहाड़ के कहना चाह रही हो, दैट आई एम बैक। जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें रोल्स मिलने लगे, बट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 2008 में, जब उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क का रोल किया, जिसे हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। इस रोल ने न कि केवल आरडीजे को रीडिफाइन किया, बल्कि उन्हें एक हाई पेड एक्टर भी बनाया। आयरन मैन एक मैसिव सक्सेस थी, जिसने आरडीजे को एमसीयू में एक चहीता सुपर हीरो बना दिया। जिसके बाद रॉबर्ट को हमने एमसीयू के कई प्रोजेक्ट्स में देखा, पर दी एवेंजर्स मूवी में उनके प्लेबॉय, रोमियो और समाज सेवक वाले कैरेक्टर ने अपना एक अलग ही छाप छोड़ दिया। जहां एमसीयू ने रॉबर्ट को कई सारे फिल्मों के कारण बिजी रखा, इसी बीच रॉबर्ट ने कुछ ऐसे चैलेंजिंग फिल्म्स और कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया जिन मूवीज को ऑडियंस एंड क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया। और अपने ऑस्कर नॉमिनेशन के 30 साल बाद रॉबर्ट ने अपना पहला ऑस्कर सिक्योर किया। इसके अलावा 2024 में ओपनहाइमर
ओपनर मूवी के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजित किया गया और ये अवार्ड हॉलीवुड में सबसे रीसेंट बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें दिया गया। अपने फिल्म कंट्रीब्यूशन से हटके आरडीजे अपने चैरिटेबल वर्क के लिए भी काफी पॉपुलर हैं। आरडीजे चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स और एनवायरमेंट वर्क्स में अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। उन्होंने दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। शायद कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि बुरे वक्त में किसी का साथ ना मिलना कैसा लगता है। आरडीजे की लाइफ में रियल हैप्पीनेस तब आई जब 2005 में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर सुवान लिवाइन के साथ शादी करी। सुजैन ने आरडीजे की रिकवरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सुजैन का सपोर्ट और आरडीजे का सोबर रहने का कमिटमेंट उनके हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा रीजन है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आज रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल माना जाता है। उनका एक ड्रग एडिक्टिव से ग्लोबल सुपरस्टार बनने का सपना हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है, जो भी आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। रॉबर्ट की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अगर अंधेरे में चला गया है तो ये जरूरी नहीं कि वो पूरी जिंदगी वहीं रहेगा। अगर आपकी लाइफ में सही लोग हैं और आपके अंदर जीने का जज्बा है, देन ट्रस्ट मी, कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो हार मत मानना। अरे वो कहते हैं ना कि कांटों से ही चल के मिलेंगे साए बहार के। तो आप सभी को आरडीजे की स्ट्रगल की दास्तां सुन के क्या फील हुआ, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यार, अगर मेरा काम आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि भाई जीवन और यूट्यूब पे लोग अच्छे रखो, वरना भीड़ तो ट्रैफिक में भी मिलेगी।